हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंसेप्ट की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, जहां पे हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट को डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। और अगर आपको YouTube चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कुछ इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट आपको देती है। अब यहाँ पे देखिए, इनपुट लेने के लिए कुछ इनपुट डिवाइस चाहिए, आउटपुट लेने के लिए कुछ आउटपुट डिवाइस चाहिए। प्रोसेसिंग भी कर रहा है, तो प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है, वो कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर दो कंपोनेंट्स मेनली होते हैं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और एक आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके मैकेनिकल कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वी कैन से टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर, लाइक कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या फिर हम इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं या कमांड्स कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को रनेबल बनाते हैं, मीन्स कंप्यूटर को फंक्शनल बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक इंक्लूड कर रखा है, बट बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और बायोस होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर को अगेन क्लासिफाइड करते हैं, तो आपका असेंबलर आता है, कंपाइलर आता है एंड इंटरप्रेटर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे चलते हैं, हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन फॉर अ स्पेशल पर्पज। It it behave like a interface between hardware and user, मीन्स कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है वो आपका कौन करता है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, ये लाइन आपको याद रखनी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं वो अपने आप से काम नहीं करेंगे, उनको अगर काम में लेना है तो आपको किसी इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ेगी और वो इंटरमीडिएटर होगा आपका सॉफ्टवेयर। तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हार्डवेयर को काम में ले सकते हैं। तो hardware refer to the physical components of the computer system which can be seen or touched. For example, RAM, keyboard, printer, monitor, CPU, etc. On the other hand, software is a set of instructions and data that make hardware functional to complete the desired task. Right? तो without combination of coordination of hardware and software, computer आपका काम ही नहीं करेगा। The sole purpose of software is to make computer hardware useful and operational. तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती है ये भी आप एक बार समझ लीजिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में अगर हम बात करें तो इसको इंस्ट्रक्शंस को हम कमांड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करवाते हैं वो सारे प्रोग्राम की हेल्प से कराते हैं। कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो सारे हम प्रोग्राम्स की फॉर्मेट में देंगे, कमांड्स की फॉर्मेट में देंगे, जो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फोर्स करेंगे, वो आपके होते हैं इंस्ट्रक्शंस। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है आपका। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका मेन क्या काम करता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो काम हो गया वो हार्डवेयर को रन करने का काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। लाइक अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, लाइक विंडो है, या फिर आपका मैक ओएस है, या फिर आपके लैपटॉप इसमें एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड डिवाइस है मोबाइल के अंदर, तो ये सारे के सारे हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे अदर सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
उनको क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है रन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्लासिफाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर, और डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को अगर हम क्लासिफाइड करें तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये 3 टाइप्स के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे इनको देखिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर की। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर डिवाइस ड्राइवर की मैं बात करूँ आपसे, तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर को अटैच किया। जैसे आप प्रिंटर को अटैच करने के बाद डायरेक्टली आप प्रिंट कमांड यूज करते हो तो आपका प्रिंटर पे कोई भी प्रिंट कमांड नहीं आएगी या कोई प्रिंट आउट नहीं आएगा, जब तक कि आप उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे, मींस प्रिंटर का ड्राइवर जब इंस्टॉल नहीं करोगे। तो जो प्रिंटर का ड्राइवर हो गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपके प्रिंटर को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में ला रहा है, मतलब फंक्शनल बना रहा है आपका। तो ये काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ओएस हो सकता है, लैंग्वेज प्रोसेसर हो सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या डिवाइस ड्राइवर भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे फिर आपका आउटर सर्किल के अंदर चला जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपके गेम हो सकते हैं, आपके MS ऑफिस हो सकता है, अदर सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, एंटीवायरस भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट सर्किल, जो आउटर सर्किल होगा, इसके अंदर आपके यूजर्स होते हैं। तो यूजर डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कोऑर्डिनेट ना करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हमारे प्रोग्राम हार्डवेयर को एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, या हम कह सकते हैं हार्डवेयर को रन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, विंडोज का आइकन दिखाई दे रहा है, एप्पल का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, एंड्रॉयड आपको दिखाई दे रहा है, एंड यूनिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये क्लियर हुआ। देखिए अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो यहाँ पे भी आ रहा। तो हार्डवेयर में आपका सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो गया, फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज आ जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें गेम, MS ऑफिस, फोटोशॉप, कैलकुलेटर, वेब ब्राउजर, ये सारे के सारे आते हैं, और लास्ट में आपका आता है यूजर। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली यूजर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो काम कर रहा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, इट इज लाइक अ मैनेजर of whole computer system, it control all the resources of hardware, it manage various application softwares with hardware, and it develop an environment for the user where user can give commands and can receive output। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका आ गया, नेक्स्ट आपका सोलारिस आ गया, यूनिक्स आ गया, मैक ओएस आ गया, उबंटू हो गया, एप्पल्स आईफोन का जो ओएस है आपका वो आ गया, फिर आपका एंड्रॉयड आपका आ गया। वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो यूजर होता है, यूजर इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट। तो इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपका ओएस के साथ, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। देन ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप याद रखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे इंटरेक्ट विद लिख देते हैं, इंटरेक्ट विद। तो यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट हार्डवेयर के साथ नहीं कर पाएगा, वो इंटरेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेगा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। ओके। तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो।
The operating system manages the overall functionality of the computer. Some of the major function of an operating system is memory management, file management, process management, device management, provide interface between user and computer, control input output operation, and provide platform for the application software. So these are the functions that performed by the operating system. One more function that is security management, वो भी आपका operating system करता है, जिसके अंदर आप लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ विंडो डिफेंडर हो गया या फिर विंडोज फायरवॉल हो गया, वो सारे के सारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी आपका ये काम करता है, राइट। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करने का काम ये कहता है, फाइल कौन सी ओपन हुई है, क्लोज हुई है, कौन सी फाइल डिलीट हुई है, वो सारा काम ये करता है। प्रोसेस का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन जो होता है, जैसे कोई काम चल रहा है, आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, मूवी प्ले कर रखी है, सॉन्ग ओपन कर रखी है, तो उन चीजों को भी मैनेज करने का जो काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आपने अपने सिस्टम के साथ कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, लाइट पेन भी है, कीबोर्ड है, माउस है, तो उनको मैनेज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये मेजर फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, ओएस इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है कि आप किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं। तो ओएस प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स यूजर। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर है, उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो आपका ओएस करता है। तो वो कैसे कर सकता है, मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस में आपका एक कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है, एक आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक आपका गेस्चर बेस्ड इंटरफेस होता है, एक वॉइस बेस्ड इंटरफेस होता है, और एक आपका टच बेस्ड इंटरफेस होता है। तो बेसिकली ब्रॉडली इनको हम 5 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं: कमांड बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वॉइस बेस्ड, टच बेस्ड एंड गेस्चर बेस्ड। कमांड जो कमांड बेस इंटरफेस होता है वो कैसे काम करते हैं, इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमांड बेस इंटरफेस। तो this type of interface provide the user to type command to instruct the OS to perform the desired action. It is less interactive and allow user to run single program at a time. अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको जो भी काम करना है तो आप राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, या कोई आइकन आपको नहीं दिखाई देगा, कोई इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। फोल्डर बनाना है तो कमांड, फाइल ओपन करनी है तो कमांड, फाइल को डिलीट करना है तो कमांड। तो ये होता है आपका कमांड बेस्ड इंटरफेस। ये पहला आपका जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसके अंदर आपको इसको यूज होता है, अभी भी यूज करते हैं आपके सिस्टम के अंदर डोस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आप इसको देख पाते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आजकल हम लोग यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमांड लाइन हम लोग यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो डोस और यूनिक्स आर द कमांड बेस्ड इंटरफेस। क्लियर हुआ ये? इसके साथ सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक था, एट ए टाइम केवल एक विंडो ओपन कर दिया तो एक ही प्रोग्राम पे आप लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू इमेज रेदर देन द टेक्स्ट कमांड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, यूज आइकन, मेन्यूज एंड अदर विजुअल ऑप्शंस। ये आपके होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में GUI भी कह सकते हैं। कई बार ये आपसे GUI शॉर्ट में पूछ लेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। तो GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये विंडो का डेस्कटॉप का इमेज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको वर्ड की फाइल, फोल्डर, PDF फाइल, कुछ इमेज भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आइकन्स हो गए, इमेज हो गया, विजुअल ऑप्शन है। इनके साथ आप डायरेक्टली ओपन करना है तो माउस से आप डबल क्लिक करके आप इसको यूज कर पाते हैं। यहाँ पे ये एप्पल का आपको दिखाई दे रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर भी कुछ आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ कोई कमांड नहीं देनी होती है, जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड चली जाती है, ठीक है। वो इंटरनल प्रोसेस होता है फाइल को ओपन करने का, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका विंडोज आता है, देन इसके बाद उबंटू आता है, फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका, देन इसके बाद आपका मैक OS आता है, राइट।
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। आपसे कई बार पूछ लेता है मैक की फुल फॉर्म, आपको पता तो होगा कि iOS यूज कर रहे हैं, मैक ओएस यूज कर रहे हैं, बट उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका हो गया मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका टच बेस्ड इंटरफेस। देखिए टच बेस और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके अंदर बेसिकली काम यही है कि वहाँ पे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है किसी डिवाइस से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनपुट डिवाइस से। टच बेस में आपको एक टच स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे, वहां पे आप अपने डिवाइस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट, ठीक है। यूजिंग टच स्क्रीन यूजर प्रोवाइड इनपुट टू द ओएस विच आर इंटरप्रेटेड बाय द ओएस एज ए कमांड, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो एंड्रॉयड आपका हो गया या फिर iOS हो गया, फिर विंडोज के अंदर 8.1 एंड 10 के अंदर भी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये होता है आपका टच बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वॉइस बेस्ड इंटरफेस सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखिए टच बेस भी आपका काम कर रहा है, आपका GUI भी काम कर रहा है, कमांड लाइन भी काम कर रहा है, बट अब आपको क्या जरूरत पड़ती है, कई बार हमारे कुछ स्पेशल नीड वाले पर्सन भी होते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा गूगल के अंदर ओके गूगल है, OS के अंदर iOS के अंदर श्री है, देन विंडो 10 के अंदर आपका कॉर्टाना है। तो ये सारे के सारे भी क्या है, आपके वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। आप कुछ बोलते हैं फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बेस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इट मींस कमांड को जो रिसीव करेंगे वॉइस के थ्रू रिसीव करेंगे। तो मॉडर्न कंप्यूटर हैव बीन डिजाइन टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूजर इंक्लूडिंग द पीपल विद स्पेशल नीड विच वांट टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और स्मार्टफोन। वॉइस बेस्ड कमांड टू मेक कंप्यूटर वर्क इन अ डिजायर वे। एग्जाम्पल के तौर पर iOS का सिरी हो गया, एंड्रॉयड में ओके गूगल या गूगल असिस्टेंट हो गया, और विंडो 10 के अंदर आपका कॉर्टाना हो गया। नेक्स्ट आपका आता है गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। अब गेस्चर बेस्ड इंटरफेस में देखिए अगर मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, ना ही मैं टच कर पाता हूँ, ना तो हाथ काम करते हैं, ना आप बोल पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका गेस्चर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है वो यूज करते हैं। आप इसको तो जानते ही होंगे, ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग्स है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, आपके फिजिक्स के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स आपको दी है। तो ये आपने देखा होगा, इस पे एक मूवी भी बनी है। फाइनली आप देखेंगे तो ये बंदा ना तो बोल पाता है, ना इसका हाथ काम करता है, केवल फिंगर काम कर रहा है या फिर आईज काम कर रही है या फिर इसका फेस थोड़ा बहुत हिलता था। तो इसके लिए भी आपने देखा होगा एक मशीन बनाई गई थी, तो वो क्या काम करती थी, वो आपकी गेस्चर बेस्ड इंटरफेस था। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सम स्मार्टफोन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड और iOS एज वेल एज लैपटॉप यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग गेस्चर लाइक वेविंग, टिल्टिंग, आइज मोशन एंड शेकिंग। तो यहाँ से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंटरफेस प्रोवाइड करने के हमारे पास जो तरीके थे, जिसमें पहला कमांड लाइन इंटरफेस था, सेकंड आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, थर्ड आपका था टच बेस्ड इंटरफेस था, चौथा आपका था वॉइस बेस्ड इंटरफेस था, और पांचवा आपका गेस्चर बेस्ड इंटरफेस था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा हमारा मोटो है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स करके भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। बने रहिए ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।